पहले जैसा कि आप सबको पता है कि रानपुर थाने ने एक बहुत बढ़िया कार्रवाई की थी, जिसमें 7 हथियार और 27 जिंदा कारतूस कालू भड़क नाम के एक हमारा जो एचएस है उससे बरामद किए गए थे, जिसमें ऐसी पिस्टल्स थी, मैगजीन्स थी जिनमें लगातार बर्स्ट फायर भी किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिस्टल्स थी और कालू भड़क के खिलाफ पूर्व में भी 34 मुकदमे आपराधिक किस्म के दर्ज हैं। और तभी हमारे पास सूचना भी आई थी कि इसने वन विभाग की ज़मीन पे, बहुत बड़ी ज़मीन पे, लगभग 20-22 बीघा पे अतिक्रमण कर रखा है अवैध रूप से। और तुरंत हमने वन विभाग को सूचित किया था और उन्होंने पूरी कार्रवाई की। और आज एक अच्छी कार्रवाई करते हुए संयुक्त कार्रवाई वन विभाग की और हमारे पुलिस, कोटा शहर पुलिस की, पूरी 22 बीघा को अतिक्रमण मुक्त किया है। इसी के साथ साथ उसके जो उस पर अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, बाड़े बने हुए थे, कुछ एक कच्चे बैम्बू के बाड़े बने हुए थे, उनको भी वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से ध्वस्त किया गया है। एक सख्त मैसेज हार्डकोर क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर्स और अपराध करने वालों को कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और किसी भी तरीके से अगर आपने कोई अवैध संपत्ति अर्जित की है, नए क्रिमिनल कानूनों में बहुत सख्त धाराएं इस तरीके से दी गई हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए हमारे जो डिफरेंट विभाग हैं उन सब का कोऑर्डिनेशन लेते हुए, इसमें मैं फॉरेस्ट के विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि काफ़ी जल्दी पूरे प्रोसेस को उन्होंने विधिवत रूप से कंप्लीट करके और इस अतिक्रमण को हटाने में हमारी मदद की है। और आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। कितनी बीघा जमीन थी मैडम? करीब लगभग 20 से 22 बीघा की एक एस्टिमेट जमीन जो वन विभाग ने हमें बताई है वो जमीन थी। मैम, जो कालू भड़क है इसके पास इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिले, कोई क्या इसकी प्लानिंग थी? रीजन क्या था? ये सामने आए इतने सारे हथियार इकट्ठे कर रहा था। देखिए, डेफिनेटली ये वर्तमान में जो पूछताछ में अभी सामने आया है, और अभी कालू भड़क के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ है जहां पर निजी खातेदारी की ज़मीन में इसने अतिक्रमण करने की कोशिश की है, कब्जा करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली इन हथियारों का इस्तेमाल वो ज़मीनों पे कब्जा करने के नियत से या अपराध कारित करने की नियत से ही ये हथियार लेकर आया था। और इसकी मंशा ये थी कि ये अपने दूसरे लोगों को हथियार देकर फिर कोई वारदात को अंजाम देता। तो डेफिनेटली वारदात या हथियार देने से पहले ही कोटा शहर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो और इससे आगे भी हम पूछताछ, हमने जो डिटेल पूछताछ करी है उसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनसे भी हम लगातार उनको गिरफ्त में लेकर उनसे आगे की पूछताछ करना शुरू कर रहे हैं। इस मामले में ये भी सामने आ रहा है कि जो देवा गुजर था जिसकी राउत बाटा में हत्या की गई थी, उसका दोस्त ये कालू भड़क बताया जा रहा है, जो उसका बदला लेने के लिए ये हथियार इकट्ठे कर रहा था। यदि ऐसी भी कोई बात सामने आ रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जितने भी लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनका क्या नियत है क्या नहीं है उसके खिलाफ लगातार विधिवत कार्रवाई हम कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अनुसंधान का विषय हैं, और नियत समय और तिथि पर जब हमारी पूरी एक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे और आपको सूचित करेंगे। मैम, मुझे एक बार दे दो। आज जी, एक और कार्रवाई की गई है बोरखेड़ा पुलिस ने, किस तरह की कार्रवाई है पूरी? जी देखिए, हमारे पास लगातार सूचना मिल रही थी कि कोटा ग्रामीण में कोहिनूर 007 करके कुछ लड़कों ने कोई गैंग बना रखी है, जिसमें वो अवैध हथियारों के साथ फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डालना, हाई स्पीड पे गाड़ियों को ले जाना, इस तरीके की वीडियोस इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर डालते हैं। कुछ हमें सूचना मिली कि इनके ही साथी कोई एक बड़ी योजना, डकैती की योजना करने की फिराक में भी घूम रहे हैं। लगातार पुलिस अपनी गश्त कर रही थी इस इलाके में। इसी दौरान बोरखेड़ा थाने ने 5 व्यक्ति, रोहित मीना, मनीष सुमन, प्रदीप मीना, विकास योगी और अजय मीना, इनको 2 चाकू, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 बेसबॉल के डंडे, कुछ मिर्ची पाउडर, 1 बिना नंबर की गाड़ी, इन सब के साथ गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। और इन सभी ने जितने भी आगे अपने सहयोगियों के नाम बताए हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। कोई वारदात करने की फिराक में थे? जी बिल्कुल, ये डकैती की योजना बनाते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। और
इनके पास कुछ एक महिलाओं का सूट, कुछ मिर्ची पाउडर इस तरीके का भी था, जिससे ये, क्योंकि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें वो लगातार बढ़ रही हैं, तो इनको अपने गैंग को आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरीके से पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये इस वारदात को अंजाम देने वाले थे, जिसमें कोटा शहर पुलिस की सजगता से इनको पहले ही पकड़ लिया गया। इसी के साथ साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम देशराज है, उसको भी एक पिस्टल और एक कारतूस के साथ बोरखेड़ा थाने ने गिरफ्तार किया है। लगातार कोटा शहर पुलिस की आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर्स, हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है और सख्त संदेश बस यही है कि कोटा शहर में हम किसी भी तरीके के कोई संगठित अपराध को होने की नीयत को कामयाब नहीं होने देंगे। कोटा शहर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और नए क्रिमिनल कानूनों में जो संगठित अपराध के विरुद्ध धाराएं आई हैं, जो पावर्स एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जो सेक्शंस ऐड हुए हैं, उन सभी में इन सब का चालान किया जाएगा। मैम, ये सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो। जिस तरह से कल का मैटर एक सोशल मीडिया का ही था, लेकिन बड़ा मामला बन गया, तो कुछ ऐसे और भी बदमाश सोशल मीडिया पे धमकी देने जैसी सूचनाएं जैसे आपको मिलती, तो किस तरह से उन लोगों की चेतावनी पुलिस? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो नए क्रिमिनल कानून हैं वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फ़ोन के द्वारा या कैसे भी अगर आप कोई धमकी देते हैं किसी को जान से मारने की, उसमें 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी स्पीच या आपका कोई कमेंट या आपकी कोई पोस्ट इस तरीके से है जो विभिन्न जातियों में, मानवों में, जेंडर्स में, कम्युनिटीज़ में, स्पेस में, किसी में भी, मतलब एनी अदर प्लेस भी उसमें लिखा, कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न करने की कोई कोशिश करता है या करती है, तो उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा इन नए कानूनों में दे दी गई है। इसलिए आप जब सोशल मीडिया पे अपना कोई भी अकाउंट बनाते हैं, तो ये हमारी मीडिया के मार्फत आम जनता से अपील रहेगी कि आप जो उस पर लिख रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई कमेंट, इन सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो कहीं से फॉरवर्ड होके आया था तो मैंने यूं कहीं उसको पोस्ट कर दिया। कानून आपके ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेदारी डालता है। आपको ये जिम्मेदारी पता होनी चाहिए कि आपके पोस्ट से किसी तरीके की कोई वैमनस्यता, किसी व्यक्ति विशेष की कोई धार्मिक भावनाओं को आहत तो नहीं होता, कोई जेंडर विशेष के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कह रहे। ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति की, जिसका वो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसकी जिम्मेदारी है। और अगर इस तरीके के अपराध को कोई कारित करता है तो कानूनी प्रावधानों में हमारे पास एम्पल पावर है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल का एक एपिसोड अपने आप में एक एग्जाम्पल है और आगे भी जितने भी इस तरीके के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनके कोई अकाउंट्स हैं या आपराधिक रिकॉर्ड के लड़के हैं, कोई अकाउंट्स हैं, इनके खिलाफ भी, इनके सोशल मीडिया पे कौन कौन फॉलोअर्स हैं, कौन कौन सिंपैथाइजर्स हैं, कौन कौन इनको महिमा मंडन कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कोटा शहर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और लगातार हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैडम, आपके सिपाहियों को भी इस तरह की आप देना चाहते हैं क्या, संदेश देना चाहते हैं क्या, क्योंकि आपने चंद दिनों में बर्खास्त तक कर दिया, ये बहुत बड़ा संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुलिस विभाग का जो भी सिपाही से लेकर मैं एसपी तक की बात करती हूँ, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी, जब हम राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो हमारा एक लीगल और मॉरल दोनों दायित्व होते हैं कि हम इस राजस्थान पुलिस के छवि को, नाम को धूमिल नहीं होने दें। वर्दी में रहकर अगर कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसके ऊपर जो एक्शन होता है वो तो कानूनी प्रावधानों में जो होता है वो होता ही है, परंतु उसके अतिरिक्त भी जो विभागीय कार्रवाई होती है उसमें अगर ऐसे कोई प्रकरण सामने आते हैं जिसमें उसने कोई लापरवाही की है, वर्दी के नाम का मिसयूज किया है या अपने दायित्वों का पालन नहीं किया, तो उसमें भी हमारे पास जो हमारे राजस्थान के सीसीए रूल्स हैं उसमें पावर रहती है डिसमिस फ्रॉम सर्विस तक करने की किसी व्यक्ति को। और ऐसे लोग जो राजस्थान पुलिस के नाम को धूमिल कर रहे हैं, अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको नहीं निभा रहे हैं, अपने कर्तव्यों को, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त निर्देश यही है, सख्त संदेश यही है कि ऐसे व्यक्तियों की फिर राजस्थान पुलिस को ज़रूरत नहीं है।
उनके खिलाफ उचित कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ट्रैफिक ऑफिस के अंदर जो गार्डन बनाया गया, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा उसके माध्यम से? देखिए, ये एक बहुत ही एक नवाचार, एक नई पहल है जिसमें हम अक्सर सुनते हैं कि आम जनता को बहुत प्रॉब्लम होती है कि पुलिस जो है बार बार चालान क्यों काटती है। बट पॉइंट ये है कि जब तक हम एनफोर्स नहीं करेंगे तो ट्रैफिक रूल्स को सभी लोग पालन भी नहीं करते। सब लोगों से अगर पालना करानी है तो हमें अवेयरनेस जनरेशन या जिसे एजुकेशन हम कहते हैं, ये एक बहुत ही सटीक मामला है कि हम उनको जागरूक करें कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना आपको सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई चालान कट जाएगा, बल्कि इसलिए कि आप लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे लिए, सरकार के लिए। किसी भी एक इंसान की अगर हम जिंदगी बचा पाते हैं, जो रोड एक्सीडेंट में जितनी भी हम आजकल जाने खो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा पुण्य का भी काम है। तो इसी उपलक्ष्य में लायंस क्लब कोटा के साथ मिलकर एक ट्रैफिक जागरूकता पार्क डिप्टी एसपी ट्रैफिक ऑफिस में बनाया गया है, जिसका शुभारंभ माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय के द्वारा किया गया था अभी रिसेंटली। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी लोगों का चालान कट रहा है, जो ऑनलाइन चालान आजकल, क्योंकि ऑफलाइन बहुत कम हो रहे हैं, ऑनलाइन ही ITMS के द्वारा हो रहे हैं, तो आप जब चालान सबमिट करने आते हैं डिप्टी एसपी ट्रैफिक ऑफिस में, तो हम पहले उस व्यक्ति को चालान सबमिट करने से पहले उस ट्रैफिक जागरूकता पार्क का एक राउंड लगाते हैं। सावधान रखा है, वो शपथ भी उस पर्टिकुलर सेंटर में उसको दिलाते हैं रोड सेफ्टी की। जब वो शपथ की सर्टिफिकेट हमें दिखाता है, उसके बाद ही हम उस चालान को सबमिट करते हैं। इससे एटलीस्ट उस व्यक्ति को इतना जरूर पता चलेगा कि भाई मैंने कोई गलती करी है और आगे से मैं अपनी जिंदगी के लिए जागरूक हूं। आगे भी वो जितने भी लोगों को जाके बताएगा तो इस बारे में बताएगा कि भाई हमें इस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, और उल्लंघन से हम खुद अपनी जिंदगी को ही, अपनी जिंदगी और सामने जो चल रहा है उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम हमारे पास आ रहा है। काफी लोग जो रिपीट ऑफेंडर्स थे, बार बार चालान सबमिट करने आते थे, उनकी काउंसलिंग होने के बाद उनके जो चालान की संख्या में भी कमी आई है, वो दोबारा नहीं आ रहे, मतलब दोबारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे। और आगे 3-4 महीने बाद हम आंकड़ों के संबंध में भी एक स्टडी करना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर नवाचार का एजुकेशन विद एनफोर्समेंट करना तो जरूरी है, क्योंकि कानून का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, बट अवेयर करके जनता को कितना हमें इसका लाभ हो रहा है, इस बारे में भी हम आपको थोड़े समय में, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है ये सेंटर, इसका क्या परिणाम रहते हैं ये भी हम आपको स्टैटिस्टिकली बताएंगे। बट इसके जो प्रारंभिक रुझान है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोगों ने इसको काफी अप्रिशिएट किया। इसमें हम स्कूली बच्चों के भी विजिट करा रहे हैं, कॉलेज के बच्चों को भी हम विजिट करा रहे हैं, ताकि स्कूल के बच्चे जब इस चीज को प्रोपेगेट करते हैं, अपने घर में जाके पेरेंट्स को बताते हैं, रिलेटिव्स को बताते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है। तो एक तरीके से बहुत ही एक शहर में एक बहुत अच्छा सेंटर हमारे पास आ गया, और हमने कोटा ग्रामीण, बूंदी, बारा, जो हमारे आसपास के जिले हैं, उनको भी बोला कि अगर वो भी किसी को भेजना चाहें यहाँ पे अवेयरनेस के लिए, एक विजिट के लिए, तो मोस्ट वेलकम है। आम जनता से भी आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी आके अगर विजिट करना चाहे तो जरूर ट्रैफिक डिप्टी एसपी ऑफिस में हमारा जो ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क है और काउंसलिंग सेंटर है उसका विजिट जरूर करें। मैडम, कल से कोटा महोत्सव शुरू होने जा रहा है, किस तरह से व्यवस्था रहने वाली, काफी पब्लिक आएगी देखने के लिए, रिवर फ्रंट भी है, 7 वंडर पार्क भी रखा गया है। देखिए, कोटा महोत्सव हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। पूरे कोटा जिले के लिए अलग अलग प्रशासन ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं जनता के लिए। इसमें बस मेरा एक ही निवेदन है कि रिवर फ्रंट पे एंट्री रजिस्टर होने के बाद ही मिल रही है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो कृपया करके आप वो भर के आएँ ज़्यादा संख्या में, क्योंकि भीड़भाड़ होने के चीज़ में हम मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको एक व्यवस्थित तरीके से, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आम जनता को तकलीफ नहीं हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन का एक इस बार ऐड किया गया है। पुलिस की मुस्तैदी पूरी रहेगी, हमने पूरा जाब्ता डिप्लॉय किया है, ड्रोन से हमारी मॉनिटरिंग रहेगी, हमारे सिविल में भी लोग रहेंगे ताकि कोई जेब कतरी या इस तरीके की वारदात नहीं हो। और आम जनता से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोटा महोत्सव में
पूरे खुशी दिल से और बढ़िया अच्छे तरीके से ज़ील और एंथुजियाज्म के साथ आए और इस महोत्सव को हमारे साथ एंजॉय करें। वो इतनी देर वेट किया तो मैडम 4-5 सौ कोई बात नहीं, बना लिया आपने।